वो कहते हैं कि भगवान ने जब इस सृष्टि को रचा था तो उन्हें सृष्टि को बनाने में 6 दिन लगे थे। पर जब वो एक स्त्री की मनोदशा को रच रहे थे, अर्थात एक स्त्री को बना रहे थे, तो उन्हें 7 दिन लगा था। तो हाँ, भगवान भी कंफ्यूज हो गए थे कि दरअसल ये क्या बला है, सृष्टि से अधिक समय लेने पे मैं आमादा हो गया हूँ। तो भगवान भी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गए थे। तो ये कथाकथित ज्ञान है या सच में ऐसा ही हुआ था, ये ज्ञान तो नहीं मुबारक। पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके आधार पे आप नारी चरित्र, ह्यूमन साइकोलॉजी का ज्ञान को समझ सकते हैं। ये बात है उन दिनों की जब महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। तो स्वयंवर स्वयंवर में महारथी कर्ण भी भाग लेने गए, पर क्योंकि वो सूत पुत्र थे इसलिए उन्हें भाग स्वयंवर में भाग लेने का मौका नहीं मिला। ये ज्ञान सबको पता ही है। पर एक रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब द्रौपदी का विवाह हो चुका था तो वो सारे गतिविधियों को भूलने के बाद, सारी प्रतिक्रिया के समापन के बाद महल में विराजमान कर रही थी। तो एक दिन महारथी कर्ण उनसे मिलने को गए और भेंट में उन्होंने द्रौपदी को नीले गुलाब का भेंट दिया। एक नीले गुलाब से भरे गुलदस्ता उन्होंने द्रौपदी को दिया, जिसे देखकर द्रौपदी काफी आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने राधेकरण से सवाल किया कि उन्हें कैसे पता था कि उन्हें नीले गुलाब सबसे प्रिय है। तब राधाकरण ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि स्वयंवर के दौरान मैंने आपके बालों पे, आपके केसुओं पे इस नीले गुलाब को देखा था जो सबसे अलग था। तब मुझे ये भाव हो गया था कि आपके सबसे प्रिय फूलों में से नीले गुलाब आपका प्रिय फूल है। वाकई ये बात द्रौपदी के लिए आश्चर्यचकित थी कि उनके 5 पतियों ने भी आज तक ये बात को नोटिस नहीं किया था, पर राधे कर्ण ने इस बात को नोटिस किया। फिर कुछ क्षण बाद वो एक एक करके सारे अपने पतियों के पास गए और उन्हें अपने प्रिय फूल के बारे में पूछने लगी, पर किसी को ये ज्ञान न था कि उन्हें नीले गुलाब पसंद थी। यहाँ बात इस समझ में आता है कि देखने वालों की परख होना चाहिए, सच्चे प्यार की परख होना चाहिए। वो इंसान की हर छोटी गतिविधियों को ध्यान से समझने की कला जान सकता है महज अगर उसके पास सच्चा मोहब्बत की मन हो, आस्था हो और आत्माएं हो। खैर, औरतों को जिंदगी के सारे तमाम सुख भी अगर आप दे दो पर उसके मन के भाव को ना समझ पाओ तो सारे सुख सुविधाएं महज एक व्यर्थ की प्रयास होता है। और द्रौपदी ये जान के हैरान थी कि कैसे ये संभव हुआ कि केवल राधे कर्ण ही वो देख पाई। हो सकता है उस वक्त द्रौपदी के मन में भाव उत्पन्न हुआ होगा कि काश अगर उसने राधे कर्ण को चुना होता तो जीवन कुछ और होता। ये ख्याल कदाचित द्रौपदी के मन में जरूर आए होंगे, क्योंकि स्त्री चरित्र ही यही है। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक ह्यूमंस की साइकोलॉजी, एक स्त्री की मनोविज्ञान हमेशा इस चीज के पीछे भागता है कि कोई उसे ध्यान दे, कोई उसे समझे और उसकी मनपसंद चीजों को, अपने मनपसंद चीजों की साथ जोड़ के उसके मन को समझे। ऐसा ही भाव द्रौपदी के मन में भी हुआ था, पर कुछ समाज और नियम के कारण वो अपने बंधन से मुक्त न हो पाई। पर यहाँ समझ में आता है स्त्री चरित्र को समझने के लिए स्त्री की उस भाव को समझिए जो उसे सबसे प्रिय है। पर मर्द आज यही दिखावा करते हैं कि वो उन्हें केयर करते हैं, वो उन्हें हर सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। गाड़ी, घर, लग्जरियस चीजें या कुछ ऐसी चीजें भेंट करने की, गिफ्ट करने की प्रयास करते हैं और उन्हें लगने लगता है कि उनके गर्लफ्रेंड या उनकी वाइफ उनसे खुश हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। दरअसल स्त्री को वो चाहिए जो उसे सबसे प्रिय हो, और खासकर वो उसके प्रिय चीज उसके बॉयफ्रेंड या उसके पति को पता हो। ये स्त्री की सबसे बड़ी भेंट होती है, बशर्ते आप समझ पाओ। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।